जीके जीएस ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं सब जीके जीएस के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा सिलेबस, इतना ब्रॉड चीजें हम कैसे पढ़ें, कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ें कि हम जीके जीएस के उस सारे पोर्शन को कवर कर लें जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर हम पूरा नहीं कवर कर पा रहे तो उतना मैक्सिमम कवर कर लें कि जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और जीके जीएस के जितने क्वेश्चन पूछे उसमें मैक्सिमम हम सही कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जीके जीएस का पंचरत्न। पंचरत्न क्यों? क्योंकि आपको हर सेक्शन से 5-5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके जीके जीएस को आपकी मुट्ठी में कर लेंगे और अंत में 5 वो तरीके जिससे आप आसानी से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीके जीएस के पंचरत्न की दुनिया में। देखते हैं ये पंचरत्न में आपके लिए क्या क्या लेकर के मैं आया हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पंचरत्न में तो 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जीके जीएस के अंतर्गत आते हैं, जीके जीएस में कवर किए जाते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। उसके लिए सुबह 7 बजे मेरी क्लास चलती है इसी चैनल पर, जरूर जुड़िए। आप करंट अफेयर को जो है जैसे अफेयर्स को भूल जाएंगे, देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसे चलेंगे जैसे आप अफेयर चला रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी। ये 5 ऐसे मेन सब्जेक्ट्स हैं जो जीके जीएस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इन पांचों को अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के 5 मेन टॉपिक बताऊंगा जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हर सब्जेक्ट से 5-5 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। करंट अफेयर की बात करें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज कवर करता हूं मैं, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज होती हैं, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, उसके बाद जो है एडवांस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी रिपोर्ट्स कवर की जाती है। तो ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आप पूरा करंट अफेयर कवर कर लेंगे। जब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के तो इंडियन हिस्ट्री के जो है ऐसे टॉपिक जिनमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ ही साथ यहां पर हम महाजनपद को डिस्कस करते हैं, मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी। यहां पर हम मौर्य और गुप्त, ये 2 वंश अगर हम पढ़ लें तो हम मैक्सिमम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल को अगर पढ़ लें तो हम मैक्सिमम मिडाइवल हिस्ट्री के पार्ट को कवर कर लेंगे। साथ में थोड़ा बहुत इसमें हम मराठा साम्राज्य को भी पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा मिडाइवल हिस्ट्री कवर हो जाएगा। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिश रूल, फ्रीडम स्ट्रगल, बेसिकली इसमें 1905 से लेकर के और 1947 तक जो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया उसको कवर कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं यहां पे बात कर लूं तो हम थोड़ा सा 1857 के रिवोल्ट को कवर करते हैं तो हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ज्यादा नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और छोटा जो रिवोल्यूशंस अलग अलग जो जगहों पर, जैसे क्या कहते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन कब हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे तो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। तो ये मेन टॉपिक है जिनसे आप एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कवर कर सकते हैं। जब हम पॉलिटी में पहुंचते हैं तो हम पहुंचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर, किस तरीके से हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर कितने थे, ये यहां से हम कवर कर लेंगे, हो जाएगा। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, ये कवर कर लें। यहां पर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी को भी कवर कर लेते हैं। तो हमारा एक हिस्सा जो है, ये 5 हिस्से हैं जो इंडियन पॉलिटी को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर हम लोग पार्लियामेंट पढ़ते हैं, पार्लियामेंट के पार्ट पढ़ते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, उनके छोटे काम पढ़ते हैं जो वो करते हैं। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और उसके बाद गवर्नर, उनके काम और उनके क्वालिफिकेशंस, बस उससे ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हम जब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या है, सीजीए क्या होता है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सीएजी क्या है, इलेक्शन कमिश्नर क्या है, इनके बारे में। उसके बाद हम आपका लोक सेवा आयोग क्या होता है, यूपीएससी क्या है, उसके मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से कवर करते हैं। लास्ट में जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, हाई कोर्ट से तो भी थोड़े बहुत, लेकिन हाई कोर्ट से ना के बराबर सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से हम उसको कवर कर लेंगे। मेन हमारे ये 4-5 टॉपिक्स हैं जिनसे हम इंडियन पॉलिटी पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट हम पहुंचते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, हम माउंटेन, रिवर एंड क्लाइमेट डिस्कस करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहां सोलर सिस्टम को डिस्कस करते हैं जिसमें हम साथ में पढ़ते
हैं, आपके प्लैनेट्स पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के अलावा कौन से प्लैनेट के क्या क्या गुण है वो पढ़ते हैं। अगर मैं यहां फिजिकल ज्योग्राफी और माउंटेन रिवर की बात करूं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ते हैं, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी इसी को पढ़ते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, शॉर्टेस्ट रिवर कौन सी है, कौन सी रिवर जो है किस एरिया में बे ऑफ बंगाल में आती है, कौन सी जो है अरेबियन सी में जाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी माउंटेन रिवर एंड क्लाइमेट पर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 ऐसे टॉपिक हैं। जब हम ज्योग्राफी के बाद आगे बढ़ते हैं जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी में, तो यहां पर फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में हम लोग मोशन, साउंड, लाइट, बेसिक क्वेश्चंस एकदम, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर अलग अलग, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उसे जड़त्व का लॉ भी कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में जब हम आते हैं तो केमिकल रिएक्शन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में बेसिकली ह्यूमन बॉडी डिजीज और वैक्सीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायरस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन से वायरस से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा वायरस जो होता है किस किस विटामिन की कमी से कौन सा वायरस होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। एनवायरमेंटल एंड पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहां पर जो है जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, अर्थ समिट कब हुआ था, ठीक है, और उसके बाद जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो ये मेन वो 5 टॉपिक है पंचरत्न के जो जनरल साइंस और इन्वायरमेंटल लिटरेसी को कवर कर लेंगे। देन उसके बाद आती है सिलेक्शन के 5 मंत्र। अगर ये टॉपिक कवर करने हैं तो आप कैसे पहुंचेंगे वहां तक, कौन से वो 5 मंत्र हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, तो सबसे पहले आती है ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात। ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको भरा पड़ा है चारों तरफ, लेकिन सबसे बड़ा इस सवाल यह है कि समुद्र में गोते लगाकर आप मोती निकालेंगे कैसे, कौन सी वो क्लासेस है, कौन सी वो चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जिनसे आप पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबसे पहले वो ऑनलाइन रिसोर्स चुनिए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। जैसे कि मैं बात कर लूं आपको किस सेक्शंस में आप जा रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और उसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसी चैनल के साथ जुड़िए जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे बेसिक शिक्षा के साथ आप सफर तय करेंगे तो आपकी मंजिल थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि हम आपका उतना सपोर्ट करेंगे जितना शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आपको प्लानर की, ये प्लानर हमारा एक दूसरा मंत्र है। प्लानर होता क्या है, ये आपको प्लानर दिख रहा है, जो हमारे बच्चे कोर्स में एनरोल होते हैं उनको हम प्लानर प्रोवाइड कराते हैं। प्लानर में आपको पूरा प्लान एक साथ दे देते हैं हम, एक साथ लिखा रहता है कि अगर आपको जीके हिस्ट्री कवर करना है तो हम 3 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे, ये आपको डीपीपी है, रिवीजन है, प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट है, सब लिखा रहता है। आप किस तरीके से पढ़ते जा रहे हैं, आप उस कॉलम को टिक करते जाइए, कैसे कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा कॉलम आपके लिए जरूरी है, आप यहां से टिक करके आगे बढ़िए। अगर आपने नहीं कवर किया तो उसको कट करिए, आपको पता रहेगा कि हमने ये वाला प्लानर में ये वाला चैप्टर कवर नहीं किया, उसको हमें कवर करना है। तो एक प्लान होना चाहिए हमेशा लाइफ में, बिना प्लान के, बिना योजना के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हम प्लानर की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर बेस्ट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कितना भी पढ़ लीजिए आप, अगर आपने समय को नहीं पकड़ा तो कहते हैं कि अगर समय पर आपने समय को नहीं पकड़ा तो यह समय आपका आपसे समय छीन लेगा। तो समय को पकड़ना बहुत जरूरी है, समय को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम आपको देते हैं क्या, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। समय को मैनेज आप कैसे करेंगे, प्रैक्टिस से ही करेंगे। पहली बार थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, दूसरी बार थोड़ा और कम लगेगा, तीसरी बार और कम लगेगा, चौथी बार जब आप टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे कि आपने तो अच्छा खासा समय बचा भी लिया और आपने पेपर भी कर लिया आसानी से। तो ये आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट से होता है, जो हम मॉक टेस्ट कराते हैं अपने ऐप पर। बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट कराया जाता है। हमारे बैच के जो बच्चे होते हैं, जो हमारे बैच में एनरोल होते हैं बच्चे, उनको हम मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस दे देते हैं। तो पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, आप देखिए आप कितने पानी में हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि अगर अभी आप धीरे धीरे और तैरना सीख रहे हैं और एक दिन आप सीख जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, तो आसानी से अपने सिलेक्शन की नैया पार कर लेंगे। उसके बाद आती है बात रेगुलर रिवीजन की। पढ़ते पढ़ने के साथ साथ हमको रेगुलर रिवीजन भी करते चलना है। रेगुलर रिवीजन करने के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं, कैसे रेगुलर रिवीजन करें। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो आप पढ़ रहे हैं जैसे ही पढ़ के उठते हैं वैसे ही किताब बंद करके 5 मिनट आंख बंद करके उसके बारे में सोचिए। 50 से 60% चीज आप आसानी से उसी समय रिवीजन कर लेंगे। जो बचेगा उसको हम बाद में भी रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ते जाना ही जरूरी नहीं है। तो ये 5 वो मंत्र हैं जो आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाएंगे। उसके अलावा आप प्लानर चाहते हैं तो हमारे बैच में इनरोल हो जाइए। योद्धा बैच की अगर मैं बात करूं, जो अभी हमारा करंट बैच चल रहा है, आप 17 तारीख से क्लासेस चल रही हैं। अगर अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर देर हुई नंदलाला तो फिर बहुत सब्र जो है मुश्किल हो जाएगा और आने वाले समय में सफलता बहुत धीरे धीरे दूर चलती चली जाएगी।
इसमें हम आर्ट्स, साइंस, बीए, एलएलबी, कॉमर्स और जीटी और लैंग्वेज की भी सेपरेट तैयारी कराते हैं। मात्र 1900 रुपए में आप किसी भी डोमेन और जनरल टेस्ट लैंग्वेज की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको केवल जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की तैयारी करनी है तो आप मात्र 1200 रुपए में कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, क्लास नोट पीडीएफ, लेक्चर वाइज क्विज, प्रैक्टिस सेट एंड टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही में हम एनटीए बेस्ड टेस्ट भी देते हैं, ताकि आप किस तरीके से टेस्ट होता है आप करके देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे वहीं पर परेशान हो जाते हैं। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा जो है, उसके लिए आपको हमारा योद्धा, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप जो है डाउनलोड करिए, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप आसानी से हमारे बैच पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप जो है, ये 2 नंबर हैं यहां पर दिए हुए, इन दोनों नंबर पे आप फोन और मैसेज कर सकते हैं और फोन और मैसेज करके बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, यहीं तक हमारा आपका सफर था। ये जीके जीएस का पंचरत्न आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारी ताकत है, तो मैं यही आशा करूंगा कि आप कमेंट लिखेंगे, अच्छा या बुरा जो भी लिखेंगे वो सब मंजूर होगा, पर जरूर लिखिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।